से बरामद शादी का झांसा देकर आरोपी ले गए थे यूपी पुलिस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला बालाघाट और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी दिनों में मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है। साथ ही हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आने वाले दिनों में हवा की गति लगभग 5.1 से 7.3 किलोमीटर प्रति घंटे दक्षिण पश्चिम दिशा से चलने की संभावना है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि खरीफ फसलों जैसे धान के बचे हुए अवशेषों को न जलाएं, क्योंकि इससे वातावरण में प्रदूषण अधिक होता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। इससे उत्पन्न धुआं के कारण सूर्य की किरणें फसलों तक कम पहुंचती हैं, जिससे फसलों में प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया प्रभावित होती है, जिससे फसलों में भोजन बनाने में कमी आती है। इस कारण फसलों की उत्पादकता व गुणवत्ता प्रभावित होती है। किसानों को सलाह दी जाती है कि धान के बचे हुए अवशेषों को जमीन में मिला दें, इससे मृदा की उर्वरता बढ़ती है। साथ ही यह पलवार का भी काम करती है, जिससे मृदा में नमी का वाष्पोत्सर्जन कम होता है। नमी मृदा में संरक्षित रहती है। धान के अवशेषों को सड़ाने के लिए पुसा डीकम्पोजर कैप्सूल का उपयोग 4 कैप्सूल प्रति हेक्टेयर की दर से किया जा सकता है। मौसम को ध्यान में रखते हुए गेहूं की बुआई के लिए खाली खेतों को तैयार करें और उन्नत बीज खाद की व्यवस्था करें। गेहूं की उन्नत किस्मों में सिंचित परिस्थितियों के लिए HD 3226, HD 2967, HD 3086, HD 2851 का चयन करें। बीज की मात्रा 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जिन खेतों में दीमक का प्रकोप होता हो वहां पे क्लोरोपाइरिफास 20 EC 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से पलीवा के साथ दें। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास उर्वरकों की मात्रा 120, 50 व 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देनी चाहिए। तापमान को ध्यान में रखते हुए किसान इस समय लहसुन की बुआई कर सकते हैं। बुआई से पहले मृदा में उचित नमी का ध्यान अवश्य रखें। लहसुन की उन्नत किस्मों में G1, G41, G50, G282 का चयन करें। खेत में देसी खाद और फास्फोरस उर्वरक अवश्य डालें। तापमान को ध्यान में रखते हुए किसान चने की बुआई इस सप्ताह कर सकते हैं। बुआई से पहले मृदा में उचित नमी का ध्यान अवश्य रखें। छोटी एवं मध्यम आकार के दाने वाली किस्मों के लिए 60 से 80 किलोग्राम और बड़े दाने वाले किस्मों के लिए 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। बुआई 30 से 35 सेंटीमीटर दूरी में कतारों में करनी चाहिए। बुआई से पहले बीजों को राइजोबियम और PSB के कल्चर से अवश्य उपचारित करें। इस मौसम में पालक, धनिया, मेथी की बुआई कर सकते हैं। पत्तों के बढ़वार के लिए 20 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ की दर से छिड़काव कर सकते हैं। इस मौसम में तैयार खेतों में प्याज की रोपाई करें। रोपाई वाले पौधे 6 सप्ताह से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। पौधों को छोटी क्यारियों में रोपाई करें। रोपाई से 10 से 15 दिन पहले खेत में 20 से 25 टन गोबर की सड़ी खाद डालें। 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 70 किलोग्राम फास्फोरस और 80 से 100 किलोग्राम पोटास आखिरी जुताई में डालें। पौधों की रोपाई अधिक गहराई पर ना करें और कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। गोभी वर्गीय सब्जियों में पत्ती खाने वाले कीटों की निरंतर निगरानी करते रहें।
यदि संख्या अधिक हो तो BT 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से या स्पाइनोसेट दवा 1 ml प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कुक्कुट में कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था करें। मुर्गीशाला की बिछाली गीला होने पर समय से पलट दें और इसे सुखाने के लिए चूना का भुरकाव करें। इस समय बकरियों में लीवर फ्लू की संभावना हो सकती है, अतः इससे बचाव के लिए निलजान नामक दवा उनके शरीर भार के हिसाब से 4 से 8 ग्राम प्रति बकरी दें। संभावित मौसम पूर्वानुमान में तापमान की गिरावट को देखते हुए पशुओं को दिन के समय धूप में रखें व रात्रि में ठंड से बचाव के लिए छत के अंदर रखें। दुधारू पशुओं को संतुलित आहार दें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के